हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। परिभाषा क्या कहती है? संख्याओं की वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है 4, 7, 10, 13 और दूसरा एग्जाम्पल है 5, 2, -1, -4। तो इन दोनों एग्जाम्पल में खास बात क्या है? जैसे ये शुरू यहाँ 4 से हुई है, इसके बाद अगला पद जो है 7 है, अगला पद 10 है। तो आप देखोगे 4 और 7 में जो अंतर है वो 3 का है। 7 और 10 में जो अंतर है वो भी 3 का है। इसके बाद 10 और 13 में भी 3 का अंतर है। यानी पिछले वाले पद में 3 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। इसी टाइप से हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। 5 में से 3 गए, 2 आया है। 2 में से फिर 3 गए, -1 आया है। और -1 में से 3 गए, -4 आया है। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 पहला पद है, इसके बाद आ रहा है 7, इसके बाद आ रहा है 10, इसके बाद आ रहा है 15, इसके बाद आ रहा है 18। तो क्या यह भी एक श्रेणी है? हाँ, ये एक श्रेणी तो है, श्रेणी है, पर यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 4 के बाद जो 7 आया है इसमें 3 का अंतर है। यहाँ पे भी अंतर 3 का है, पर यहाँ 10 से 15 जाने पर 5 का अंतर आ रहा है और 15 से 18 जाने पर फिर से 3 का अंतर आ रहा है। तो यह एक श्रेणी तो कहलाएगी, पर समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। अब समांतर श्रेणी में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ इनके विशेष पद होते हैं, पदों के नाम होते हैं। वो कैसे होते हैं हम देखेंगे एक एग्जाम्पल की सहायता से। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। 4, 7, 10, 13, डैश 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 का मतलब है कि श्रेणी आगे और भी चल रही है। और इसका सेकंड लास्ट पद है 40 और लास्ट पद है 43। तो इसका जो ये होता है A1, सेकंड जो पद है वो A2 है, थर्ड जो पद है A3 और ये है A4। इसी प्रकार आगे चलेगा डैश डैश। अब ये जो पद है ये लास्ट नंबर पे आता है तो इसे हम AN कहते हैं, और इससे जो जस्ट पहले है उसे कहते हैं AN-1। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये पद है मेरा 14वां, तो इससे जस्ट एक पहले क्या पद होगा? 13। तो n यहाँ पहले 14 था, n-1 यानी 14 - 1 यानी 13। अगर ये 14 पद है तो ये 13वां पद है मेरा। ठीक है फ्रेंड्स। अब समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे होता है? जैसे कि मैं देखूं, मेरा पहला पद तो A है, ये होता है मेरा प्रथम पद, इसे कहते हैं प्रथम पद यानी A। इसको हम A से निरूपित करते हैं। और अंतिम जो पद होता है ये होता है मेरा AN। अंतिम पद को हम AN से निरूपित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें जो अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है, जैसा कि हम परिभाषा में भी देखा कि दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। जैसे दो क्रमागत यानी 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 10 है, तो ये क्रमागत हुए। 13 के बाद जैसे आगे आया 16 आएगा तो ये क्रमागत होगा। तो हम देखते हैं दो क्रमागत पदों में अंतर ये नियत होता है। जैसे यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का अंतर है। तो इस अंतर को हम सार्वत्रिक अंतर कहते हैं। दो क्रमागत पदों का अंतर। इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के बहुत ही बेसिक टाइप्स करने वाले हैं, और इससे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि आगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। सार्व जो अंतर होता है उसे हम D से निरूपित करते हैं। इसके बाद हम आते हैं N क्या होता है। जो N ये हमारा होता है पदों की संख्या। जैसे कि मैंने बता रहा था ये 14वें नंबर पे हो सकता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 14।
यानी पदों की जो संख्या है इस श्रेणी में वो टोटल 14 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी बनती कैसे है। जैसे कि वापस वो एग्जाम्पल लेता हूँ, 4, 10, 16, इसके बाद 22 और यहाँ पे 62। तो ये तो मेरा A1 हुआ, ये हुआ A2, ये हुआ A3, ये A4 और ये मान लो AN है। तो पहला पद A1 तो हो गया A, तो दूसरा पद कैसे बनता है, यानी जब दूसरा पद मेरे को निकालना है तो मैं इससे आगे वाले पद में A1 में यदि D जोड़ दूं तो मुझे दूसरा पद प्राप्त होगा। जैसे यहाँ अंतर है 6 का, 4 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो मुझे 10 प्राप्त होता है, जो कि मेरा दूसरा पद है। इसी टाइप से हम देखते हैं कि A3 कैसे निकलता है। A2 में यदि मैं सार्वंतर D को मैं जोड़ देता हूँ तो मुझे मेरा तीसरा पद A3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सारे पद ज्ञात कर सकते हैं। और लास्ट पद के बारे में हम जब आएंगे AN, तो AN के लिए हम एक कह सकते हैं कि AN-1 जो इसके जस्ट एक पहला पद होगा, यहाँ पे AN-1 आएगा, ये टर्म प्लस D यहाँ पे सार्वंतर होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद व सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि 6, 9, 12 और 15। तो हम जानते हैं कि पहला पद तो होता है प्रथम पद, तो ये तो मेरा हो गया A। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रथम पद। और हम दूसरा में निकालना है सार्वअंतर। तो सार्वअंतर क्या होता है कि हम जानते हैं दो क्रमागत पदों का जो अंतर ही होता है सार्वअंतर। जो यहाँ लिख सकते हैं A2 माइनस A1 है ना, जो होगा 9 माइनस 6 यानी कि 3। चाहे हम कोई भी दो क्रमागत पद ले लें, अगर समांतर श्रेणी है तो हमेशा अंतर कॉमन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ D हो गया मेरे पास 3 और A मेरे पास 6 आया था। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हम दे सकते A इक्वल टू जो प्रथम पद है वो हो गया -7 और D जो मेरा होगा वो होगा A2 माइनस A1, यानी तृतीय पद में से सेकंड पद माइनस करना है तो मेरा D प्राप्त हो जाएगा। -9 माइनस का 7, तो ये हो जाएगा -9 प्लस का 7, माइनस प्लस होता है यानी -2। तो यहाँ जो सार्वअंतर है वो -2 है। ये दूसरे पदों से भी हम चेक कर सकते हैं। A3 माइनस A2 माइनस का 11 माइनस का 9 माइनस का 11 प्लस का 9 यानी फिर से -2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं जो प्रथम पद होगा A इक्वल टू 3/2 और सार्वअंतर की बात करें तो फिर से A2 माइनस A1। इस बार मैं सिर्फ एक ही दो ही पद लेके फाइंड कर रहा हूँ, 1/2 माइनस 3/2। ये मेरे पास हो जाएगा यानी कि -1। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है और 5th है, इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं आप कितना सीखे हैं। इसके बाद हम 5.2 के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वअंतर D दिया गया है, श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो ये दूसरे, तो इसमें तो प्रथम पद और सार्वअंतर हमको पहले से दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। इसमें 4 पदों तक लिखना है। तो हम जानते हैं पहला पद तो मेरा दे ही रखा है A1,
इसके लिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। A1 तो मेरे पास A यानी माइनस का 1 है ही। अब A2 कैसे निकलेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था, A1 में D जोड़ दो तो A2 होगा -1 प्लस हाफ। तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का हाफ। इसके बाद हम निकालते हैं A3 जो कि होगा A2 प्लस D। ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का हाफ, क्योंकि A2 मेरे पास माइनस का हाफ था, प्लस हाफ मेरा यहाँ पे D है, और ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस हाफ 0 हो जाता है। इसके बाद हम निकालते हैं A4। A4 कैसे निकलेगा? A3 प्लस D। A3 0 है और D का मान मेरे पास हाफ है। 0 में अगर आधा जोड़ दूं मैं तो 1/2 प्राप्त होगा। दूसरे प्रश्न में देखिए, पहला पद जो है 0.6 है और D जो मेरे पास 1.1 है। तो हम इसमें श्रेणी का निर्माण करते हैं। A1 मेरे पास हो जाएगा A यानी 0.6, A2 मेरे पास हो जाएगा A1 प्लस D यानी कि 0.6 प्लस 1.1, ये हो जाएगा 1.7। A3 मेरे पास हो जाएगा A2 प्लस D, ये होगा 0.6, A2 तो है 1.7, तो ये मेरे पास होगा 1.7 प्लस 1.1 यानी 2.8। और A4 होगा A3 प्लस D, 2.8 प्लस 1.1 यानी 3.9। तो ये श्रेणी किस प्रकार भरी है? 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसमें देखो -1 था, फिर माइनस का आधा आया था, 0 आया था और 1/2 आया था। ये इसके 4 पद थे, कि पहले का, ये दूसरे का सॉल्यूशन। अब तीसरा देखिए, प्रथम पद तो 4 है, 4 तो ये होगा यहाँ पे, और D है -3, तो A2 क्या हो जाएगा इसके लिए? A1 प्लस D यानी 4 प्लस माइनस का 3 जो कि होगा 1। A3 क्या हो जाएगा? A2 प्लस का D, यह होगा 1 प्लस माइनस का 3 जो कि होगा माइनस का 2। A4 मेरे पास क्या हो जाएगा? A3 प्लस का D माइनस का 2 प्लस का -3, ये हो जाएगा माइनस का 5। तो इसमें देखिए 4 के बाद 1, 1 के बाद -2, माइनस के बाद माइनस का 5। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में 2 आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने को कहा, आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। तो चौथे क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिसमें पहला पद तो है A माइनस का 1.25 और D है माइनस का 2.5, माइनस का 0.25। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं जो कि 5.3 का आखिरी क्वेश्चन है। उसमें देखते क्या करना है हमें। इसमें देखना है, जांच करें कि दी गई श्रेणियां समांतर है या नहीं। तो जांच करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो होता है सार्व अंतर, यानी अगर सारे पदों के अंतर अगर समान होगा तो यह एक समांतर श्रेणी होगी। अगर सारे पदों का अंतर समान नहीं होगा तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन मेरे को हमको दे रखा है 2, 5/2, 3 और 7/2। D जो हमारा होता है A2 माइनस A1, यहाँ मैं देख सकता हूँ 5/2 माइनस का 2, ये मेरे पास हो जाएगा आधा। A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2। मैं थोड़ा सीधा भी कर रहा हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे होता है। जैसे यहाँ होता 5/2 माइनस 2, तो इतना तो आता ही होगा आपको। अब 2 अगर यहाँ पे एलसीएम आता है तो वहाँ ऊपर जाके गुना होगा, 5 माइनस 4 यानी 1/2, ये ऐसा है। सिंपल यहाँ देखिए 2 अगर एलसीएम है
3 से गुणा होगा ऊपर, 3 इंटू 2 और यहाँ माइनस का 5, यहाँ फिर से सारा अंतर डी जो है वो आधा आ रहा है। अब जो कि इसमें 4 पदों दे रखा है तो हमें सभी पदों का अंतर चेक करना होगा। फिर हम अगर सभी पदों का अंतर अगर सेम आता है तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब A4 माइनस A3, A4 मेरे पास है 7/2 माइनस का 3, ये मेरे पास हो जाएगा एलसीएम 2, 7 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 7 माइनस 6/2, यानी यहाँ पे भी डिफरेंस आधा आ रहा है। तो हमने जैसा देखा सभी पदों के बीच में जो अंतर है सेम आ रहा है, यहाँ पे भी आधा आ रहा है, यहाँ पे भी आधा आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। तो ये जो श्रेणी होगी ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है। अब जैसा कि हमें अंतर पता चल गया तो हम इसके आगे के 4 पद भी निकाल सकते हैं। आपके पुस्तक में आगे 4 पद निकालने को कहा था, वो आप कर सकते हैं। हम पहले देख चुके हैं कैसे करना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो हम विचार करेंगे कि इस श्रेणी में आगे तो बढ़ ही नहीं रही है, हर पद -1/2, -1/2, -1/2, तो क्या ये समांतर श्रेणी होगी? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जैसा कि हमारा जो परिभाषा कहती थी कि 2 क्रमागत पदों के मध्य जो अंतर होना है वो नियत होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ सभी पदों में देखेंगे, अगर -1/2 -1/2, ये माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 1/2 यानी 0। तो सब में ही अंतर जो है 0 ही आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी परिभाषा को भी संतुष्ट कर रहा है, तो इसे भी हम समांतर श्रेणी मानेंगे। अब अगले वाले प्रश्न में आते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं डी जो होता है A2 माइनस A1, यानी A2 यहाँ पे क्या है, A का स्क्वायर और A1 है A। मैं A कॉमन ले सकता हूँ तो मेरे पास बचेगा A-1। वापस देखते हैं A3 माइनस का A2, A की पावर 3 माइनस A, तो A स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन A-1 और D इक्वल टू, अब हम आगे देखते हैं A4 के लिए, A4 माइनस A3, यहाँ पे भी A की पावर 4 और A की पावर 3, यहाँ A की पावर 3 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा A-1। तो तीनों हम दे सकते हैं। यहाँ D का मान ये आ रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू है ये, और तीनों ही बराबर नहीं हैं आपस में, तो हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो है 4th नंबर का। यहाँ पे देखो √3, √6, √9 और √9। तो हम जब D निकालते हैं A2 माइनस A1, यानी √6 माइनस √3। और अगर आप ये सोचें कि √3 माइनस √6 जो होगा वो √3 होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। √6 की जो वैल्यू होती है √3 की होती है 1.72 और √6 की वैल्यू मेरे पास होती है 2.44। अगर इसमें से मैं माइनस करूँगा तो 0.71 आएगा। और यहाँ में देखते हैं D के लिए A3 माइनस A2, तो यहाँ √9 माइनस √6, तो √9 का जो वैल्यू होती है वो 3 होती है, और यहाँ पे हम देखेंगे वापस 2.44 रहे, तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा 0.56। तो दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब इसके आगे के कुछ 3 क्वेश्चन रहे हैं, वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन है √2, √8, √18 और √32। तो हम √2 को तो √2 ही लिखेंगे। √8 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2। ये तो √2 हो जाएगा। √4 की वैल्यू हो जाती है 2, तो इसको हम 2 √2 लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि √9 3 हो जाता है तो ये 3√2 हो जाएगा, और इसको हम 4√2 लिख सकते हैं। अब हम इनमें डिफरेंस निकालते हैं तो देखिए d = a2 - a1, 2√2 माइनस का √2, यहाँ हो जाएगा √2। फिर से अगले दो पदों के लिए a3 - a2, 3√2 माइनस का 2√2, यहाँ हो जाएगा √2, a4 - a3। ये जो मेरे पास हो जाएगा 4√2 - 3√2, ये हो जाएगा √2। तो यहाँ पे भी जो सब में डिफरेंस √2 आ रहा है तो ये भी एक समांतर श्रेणी होगी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। और इसका भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर देना है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने बहुत ही बेसिक पढ़ा है समांतर श्रेणी के बारे में। इससे आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको समांतर श्रेणी का व्यापक पद बताऊंगा, उससे जुड़े क्वेश्चन जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बोर्ड में क्वेश्चन भी आपको उसी से देखने को मिलेंगे। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके अगला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स।